हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन तक किए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद फोग और गो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है उसके जितने क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे वो क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ पहली वीडियोज़ आपने देख ली होंगी और उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश ज़रूर की होगी। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो ज़रूर से भी ज़रूर उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। रिलेशन एंड फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का रहता है। ये चैप्टर हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे उनको आगे कवर करेंगे। 1.2 के एक क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। A and B sets show that f is from A to B gives that B to A such that f of AB is equal to BA is a bijective function। हमें क्या दिखाना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है f A क्रॉस B टू B क्रॉस A हमें दिया गया है सच दैट f of AB is equals to BA। हमें ये दिखाना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस। सबसे पहली कौन सी, 1-1 होना चाहिए। सेकंड कौन सी होती है, ऑन टू होना चाहिए। तो 1-1 होने के लिए कंडीशन को चेक कर लेते हैं। फॉर 1-1 होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी हमारी, इफ f of x is equals to f of y then x equals to y। यही कंडीशन होती है हमारी। दैट इज f of AB is equals to f of A1 B1 कर लेते हैं यहाँ पे। f of A1 B1 is equals to f of A2 B2 then A1 B1 equals to A2 B2। दैट इज जो A1 होगा वो बराबर होगा A2 के और जो B1 होगा वो बराबर होगा B2 के। यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन रहेगा 1-1। इसके बाद चेक करेंगे हम ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, ऑन टू के लिए होता है कि फॉर एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू R सच दैट f of x is equals to y। वो कंडीशन हमारी रहती है, उस चीज को यहाँ पे हम कवर करेंगे। दैट इज हमें क्या दिखाना है, फॉर BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ये हमारा y है, y बिलोंग्स टू R सच दैट, या फॉर BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A there exists AB belongs to A cross B such that f of AB is equals to BA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ऑन टू भी हो जाएगा। हमने क्या दिखाया, जनरली हमारे पास y दिया होता था, y की जगह यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, BA। तो BA अगर B क्रॉस A में बिलोंग कर रहा है तो हमेशा एक एलिमेंट A भी एग्जिस्ट करेगा जो कि A क्रॉस B में बिलोंग करेगा। अब ये अगर A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है तो हमारा f of x इज इक्वल टू y होता था। दैट इज f of x की जगह ये चीज दे दी है हमें, इज इक्वल टू y की जगह ये चीज दे दिया है। अब कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। हैंस अवर फंक्शन इज ऑन टू। हैंस फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। अब हमारा फंक्शन 1-1 भी आ गया, फंक्शन ऑन टू भी आ गया। तो दोनों की दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन क्या बन जाता है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। दस अवर फंक्शन इज बाइजेक्टिव।
thus the given function is a bijective function। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया वो देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया आपको? फंक्शन दे दिया गया है n to n, फंक्शन इज फ्रॉम n to n सच दैट f of x या f of n इज इक्वल्स टू n plus 1 by 2 for all n is odd। जब n क्या होगा? odd होगा। और n by 2 for all n is even। n जब even होगा तो कंडीशन ये रहेगी, n जब odd होगा तो कंडीशन ऊपर वाली रहेगी। हमें चेक क्या करना है? फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें फिर से वही चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर 1 1 के लिए कंडीशन क्या है? हम देखेंगे f of 1, क्योंकि 1 एक ओड है तो हम ऊपर वाली कंडीशन लेंगे 1 plus 1 by 2 दैट इज 2 by 2 और ये आ गया इक्वल्स टू 1। फॉर f इक्वल्स टू 2 हम फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए जब लेंगे तो n क्या हमारा? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कंडीशन ये ले लेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? 2/2। 2/2 भी होता है 1 इज इक्वल्स टू 1। हमने क्या चेक किया? f of 1 इज इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू 1। f of 1 को सॉल्व किया तो भी 1 आया, f of 2 को सॉल्व किया तो भी 1 आया। लेकिन 1 और 2 तो बराबर नहीं होते हैं, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। एक तो 2 के बराबर नहीं होता है। जब एक 2 के बराबर नहीं है द फंक्शन इज नॉट 1 1। द फंक्शन इज नॉट 1 1। तो फंक्शन क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है? फॉर एनी आर, फॉर एनी n इज इक्वल्स टू 2r प्लस 1, किसी n इक्वल टू 2r प्लस 1 के लिए देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट, अब f ऑफ n क्या दिया गया हमारा? n प्लस 1 बाई 2। क्योंकि हमने n को वैल्यू लिया है 2r प्लस 1 तो ये एक ओड नंबर रहेगा। ओड नंबर रहेगा तो कंडीशन ऊपर वाली यूज करेंगे हम, दैट इज f ऑफ 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम f ऑफ y के लिए सॉल्व करते हैं। अगर वो वापस x दे देगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाता है। तो पहले ओड के लिए सॉल्व करेंगे फिर इवन के लिए सॉल्व करेंगे। दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले 4r प्लस 1 के लिए देखते हैं। यहाँ पे लिख लेना व्हेन n इज ओड, व्हेन n इज ओड। n क्या है? ओड है, तब ये कंडीशन है। n इवन होगा तब क्या कंडीशन होगी उसको भी देखेंगे। तो f 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 4r प्लस 1 रख देंगे। दैट इज 4 n की जगह आ जाएगा 4r प्लस 1 बाई 2, दैट इज 1 and 1 मिलके 2 हो जाएंगे। 4r प्लस 2 बाई 2 कॉमन आएगा, 2r प्लस 1 बाई 2 से 2 कटेगा, हमें मिलेगा 2r प्लस 1। यही चीज़ हम लेके चले थे फॉर एनी n इक्वल टू 2r प्लस 1। ये कंडीशन हमने उठाई थी, ये कंडीशन लेके चले, रिजल्ट यही आ गया। दैट इज ओड के केस में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक कर लेते हैं इवन के केस में, क्या इवन के केस में भी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो इवन का केस यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, जब n क्या रहेगा हमारा? इवन रहेगा। जब n इवन है तो हमें क्या मिलेगा? n इक्वल्स टू 4r, देयर एग्जिस्ट n इक्वल्स टू 2r
देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग्स टू f of n सच दैट जो हमारा f of n है, f of n में अब क्या रख देंगे हम 4r रख देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4r इज इक्वल्स टू, अब जहां n था वहां पे क्या आ जाएगा हमारा 4r आ जाएगा, 4r बाई 2 से 2 कैंसिल होएगा, 2r आ जाएगा। हम यही लेके चले थे, हमने क्या लिया था n इक्वल्स टू 2r, n इक्वल्स टू क्या लिया था हमने 2r लिया था। जब हमने n इक्वल टू 2r लिया तो हमें एक एलिमेंट मिला 4r जो कि f of n में बिलोंग करेगा, सच दैट f of 4r जब हम निकालेंगे तो हमें 2r मिल जाएगा। तो इस तरीके से ओड के केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी और इवन के केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारा क्या फंक्शन 1 1 था, 1 1 हमारा फंक्शन नहीं था, लेकिन हमारा फंक्शन क्या मिला हमें ऑन टू मिला, तो बाइजेक्टिव ये फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑन टू रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया हमें, a दे दिया गया है r माइनस 3 और b हमें दे दिया गया है r माइनस 1, b हमें दे दिया गया है r माइनस 1 और हमें कहा क्या गया है f फ्रॉम a टू b, f फ्रॉम a टू b defined by f of x is equals to x minus 2 upon x minus 3 is a 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले फॉर 1 1 चेक करेंगे, फॉर 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, जो f of x है वो बराबर होता है f of y के, दैट इज f of x का मतलब x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये बराबर होगा f of y क्या होता है y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर यहाँ से हमें क्या मिलता है x इक्वल्स टू y मिल जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की होएगी y के साथ, फिर x की होएगी 3 के साथ, इसी तरीके से 2 की होएगी पहले y के साथ, फिर 2 की होएगी 3 के साथ, x की y के साथ करेंगे तो मिलेगा xy, x की माइनस 3 के साथ माइनस ऑफ 3x, माइनस 2 की y के साथ माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, इसी तरीके से इधर y के x के साथ xy, माइनस के 3 के साथ y, माइनस के 2 की x के साथ माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, दो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, xy एंड 6, xy एंड 6, 6 से 6 कटेगा, xy से xy कटेगा। अब हम करेंगे क्या, माइनस ऑफ 2y है, उधर माइनस ऑफ 3y है, उसको इधर ले आते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं, इधर क्या था माइनस ऑफ 2y, उधर से प्लस के 3y हो जाएगा, इधर आएगा तो उधर माइनस ऑफ 2x था, माइनस ऑफ 3x उधर जाएगा, प्लस के 3x हो जाएगा, यहाँ से हमें y बचेगा, उधर से हमें x बचेगा, तो हमें क्या मिला x इक्वल्स टू y, thus the function is 1 1, thus the function is 1 1, फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम ऑन टू की, जब फंक्शन क्या होगा हमारा ऑन टू होगा, यहाँ देखेंगे हम इस पार्ट में ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, अब ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है हमें, ऑन टू होने के लिए हमारी कंडीशन जो चाहिए होती है वो क्या होती है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू क्या r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, हमारी यही कंडीशन होती थी। तो इस कंडीशन का यूज करके हम देखेंगे कि क्या 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, y बिलोंग्स टू, अब हमारा जो यहाँ पे होएगा, एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं,
वो कंडीशन हमारी रेगुलर में होती थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, जो y है वो किससे बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू r-1, r-1 से बिलोंग करेगा, y बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, या फिर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r-1, r-3 लिख लेते हैं, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। अब हमें पता लगाना है कि ये x क्या होगा। x का पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू रख देते थे x के फंक्शन के, दैट इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, तो पहले हम इस चीज को इधर लेके आएंगे, दैट इज x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, माइनस 2 को इधर ले आएंगे, एक्स वाई को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई। इधर हम x कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस वाई। इतना हमारा हो गया है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, उस टर्म को हम अपॉन में उठा लाएंगे, दैट इज 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट this function that is 2 minus 3y upon 1 minus y belongs to r minus 1 such that f of x equals to y। अब आपको यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू रखनी है। हमने शुरू में x क्यों रखा, ताकि आपको समझ आए कि हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो उस x की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, दैट इज यहाँ पे अब हमारा x नहीं आएगा, बल्कि x की जगह आएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y belongs to r minus 1 where for all y is not equals to 1। y किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। आपको शायद नजर नहीं आएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ for all y not equals to 1, तो y not equals to 1 रहेगा हमारा। तो इस तरीके से हमें मिल गया है एक फंक्शन, क्या, x y belongs to r minus 1 there exists 2 minus 3y upon 1 minus y belong to r minus 1। अब ये वैल्यू हम रखेंगे कहाँ पे, f of x में। अगर ये वैल्यू f of x में रखने के बाद हमें क्या मिलता है, y, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देखते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे हम f of x क्या था हमारा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 था। अब हमें निकालना है f of, क्या निकालेंगे, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, दैट इज जहां जहां x है वहां ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। पहले यहाँ पे प्लेस किया है -2 पूरे के अपॉन में, फिर यहाँ इसकी जगह प्लेस करेंगे, दैट इज 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3। ये दो वैल्यूज हैं जिनके लिए हमें अब चेक करना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 3y, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा और प्लस के 2y हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन में आपको मिलेगा 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे भी सेम नीचे ऐसे ही करना है, 2 माइनस 3y, एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, p बाई क्यू बाई आर बाई एस की फॉर्म है ये, दैट इज p बाई क्यू अपॉन r बाई एस। तो ये टर्म्स घूम जाती हैं, दैट इज p बाई क्यू इंटू एस बाई आर हो जाता है, तो s से q कट गया, यानी कि इस पार्ट से ये कट गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 2 माइनस 2 करेंगे 0 हो जाएगा। अब माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2y, तो ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ y। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम, माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 3y कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 माइनस 3, दैट इज माइनस ऑफ 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा y। दस द फंक्शन इज ऑन टू। हमारा फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू भी आ गया। तो हमने क्या देखा,
हमारा फंक्शन क्या था, 1 1 भी आया और हमारा फंक्शन क्या आया, ऑन टू भी आया। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर को समझना कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, सो दैट आपका जो एग्जामिनर हो वो आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने उसमें कोई करेक्शन ना करे या उसमें कोई कमी ना निकाले। तो उस चीज़ के लिए पूरा पैटर्न के हिसाब से लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, किस तरीके से लिखना है, क्या लैंग्वेज यूज़ होगी, कहाँ कहाँ में स्टेटमेंट्स इंसर्ट करनी है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, एमसीक्यू है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्या दे दिया गया, फंक्शन R2R f of x इज इक्वल्स टू x की पावर 4। आपको चेक करना है कि ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और क्या कंडीशंस में फेल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। हमें पता है कि x की पावर 4 ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। कैसे नहीं होगा, f of x इज इक्वल्स टू f of y फॉर 1 1। हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, पहले 1 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू y की पावर 4, दैट इज x स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू y स्क्वेयर का स्क्वेयर। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y हमें मिलेगा, यानी कि x पे y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो भी वही मिलेगा, पॉजिटिव लेंगे तो भी वही मिलेगा। thus फंक्शन इज नॉट 1 1। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं शुरू में, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। 1 2 ऑन टू के लिए चेक करेंगे, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, फॉर एनी y बिलोंग्स टू, या फिर फॉर एनी 2 बिलोंग्स टू R। हमारा कोई 2 है, अगर वो बिलोंग करता R से, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन R सच दैट f of x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज x की पावर जो हो वो 2 के बराबर हो। ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कि किसी की पावर 4 करने पे हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। thus द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, thus द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमें क्या चेक करने को मिला कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 12 की। अब देखेंगे पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में क्या दिया गया है, f फ्रॉम R टू R सच दैट fx इज इक्वल्स टू 3x। हमें चेक करना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो f of x इज इक्वल्स टू f of y। f of x किसके बराबर होता है, f of y, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 3y, 3 से 3 कटेगा, x इक्वल्स टू y। तो ये 1 1 तो हो गया, द फंक्शन इज 1 1, द फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 तो हो गया है। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, फॉर एनी y बिलोंग्स टू, for any y belongs to real number there exists y by 3 belongs to R such that fx is equals to y। अब ये y by 3 आया कहाँ से, एक बार वो देख लो। 3x is equals to y रखेंगे हम, तो ये जो 3 है वो y के अपॉन में चला जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y by 3। तो फॉर एनी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट y by 3 बिलोंग्स टू R सच दैट फॉर fx इज इक्वल्स टू y, fx में x की जगह क्या रखेंगे अब, y by 3 इज इक्वल्स टू 3x है तो 3 इंटू y by 3 करेंगे, 3 से 3 कटेगा, इज इक्वल्स टू y। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दस द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कवर हो जाती है। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसमें होता क्या है, कंपोजिशन का मतलब होता है टू ऐड अप। कंपोजिशन का मतलब होता है टू ऐड। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब है हम यहाँ पे फंक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। दो फंक्शंस को ज्वाइन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज लगा के कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज लगा के कैसे उनको ज्वाइन किया जा सकता है, वो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप सीख लीजिए। f is a function from a to b and f is a function, g is a function from b to c, g is a function from b to c, then g of f is a function from a to c। जो g ऑफ f होगा वो a to c हमारा फंक्शन बनेगा। इसी का रिवर्स कर देंगे, अगर f ऑफ g इट विल बी ए फंक्शन फ्रॉम c टू a, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा c से a की तरफ। इस चीज को डायग्राम से हम समझ के देखते हैं एक बार। डायग्राम में एक्चुअली ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है। ये मान लिया हमारा सेट a है, ये सेट b है और ये हमारा सेट C है। A में क्या है, X है, और A की जो फोकस है वो किस पे है, B पे है, क्योंकि फंक्शन क्या है, फ्रॉम A टू B है। तो B में क्या आ जाएगा हमारा, f ऑफ x आ जाएगा, और B टू C क्या है हमारा, g ऑफ x है। क्या है, g ऑफ f ऑफ x है। ये क्योंकि g ऑफ x होगा, x क्या है, f ऑफ x है, तो वो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो A से B पे हमारा जो फोकस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, B टू C पे ऐसे, और जब हमें निकालना क्या है, गॉफ, दैट इज ये हो जाएगा जो A टू C, ये हो जाएगा हमारा G ऑफ F ऑफ X, ये हो जाएगा गॉफ। अगर हमें F ऑफ G निकालना है तो वो हो जाएगा इस तरीके से, वो कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज f ऑफ g ऑफ x। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये सिर्फ डायग्राम है समझाने के लिए कि आप किस तरीके से फंक्शंस को ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन में कैसे ऐड होगा, सब, और एडिशन में किस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो इस चीज को एक बार समझ लिया है हमने। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के। डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें लगभग 10 के आसपास हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बनते हैं। 10 के 10 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि उन एग्जाम्पल से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसलिए मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा उनको कवर कर पाना। फिर भी अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल नज़र आता है जो डिफ़िकल्ट होगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में कवर करवा दूंगा। तो अब हम शुरू करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3 को। हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो हमें दिया गया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, f फ्रॉम 1 2 3 4, f फ्रॉम 1 3 4 to 1 2 5, और g हमें एक फंक्शन दे दिया गया 1 2 5 2 1 3। हमसे पूछा क्या गया है, बाय गिवन f हमें दे दिया, सेट जो हमारा बनेगा वो हमें सेट मिला है 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, और g जो सेट मिला है वो हमें मिला है 1 3 2 3 5 1, दैट इज 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन g ऑफ f, हमें क्या लिखना है,
जी ऑफ एफ हमें निकालना है। तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए हमें सीधी सी बात है एफ पे ध्यान देना है। एफ के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 4। तो हमें 1, 3 एंड 4 को ढूंढना है, अपने आप जी मिलता चला जाएगा। कैसे? पहला पार्ट जैसे अगर हम लेके चलें जी ऑफ एफ ऑफ 1, हम क्या निकालेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ 1, ये हमें निकालना है। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका क्या रहेगा? जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 का मतलब है 1 की इमेज क्या है? हमें पता है 1 की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही है। तो इज इक्वल्स टू जी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, इस तरीके से लिख लीजिएगा, जी ऑफ 2 हो जाएगा। अब जी ऑफ 2 का मतलब क्या है? हम जी में देखेंगे 2 की इमेज क्या बन रही है। 2 की इमेज क्या बन रही है? 3 बन रही है। तो इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। गोफ में एक की इमेज क्या आ चुकी है? 3 आ चुकी है। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ 3 देखना है, 3 की इमेज क्या है? 5 है। तो हम लिखेंगे जी ऑफ 5। अब हमें चाहिए 5 की इमेज, जी में चेक करेंगे 5 की इमेज क्या है? 5 की इमेज है 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। अब लास्ट चेक करते हैं हम किसके लिए? 4 के लिए। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 के लिए चेक करेंगे, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, अब 4 की इमेज क्या है? 1 है, तो जी ऑफ 1 हो जाएगा। और जी में देखेंगे 1 की इमेज क्या है? 3 है, तो 1 की इमेज आ जाएगी हमारी 3। तो इस तरीके से जी ऑफ एफ हमने तीनों एलिमेंट्स का निकाल लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? एफ जी एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, एफ प्लस जी ऑफ एच, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले पहले पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हम लेके चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस से सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम आरएचएस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। हमने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया जिस पे ये फंक्शन हम अप्लाई करके देखेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसका फंक्शन इस पे अप्लाई होएगा, दैट इज एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। इसमें से x दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा एलिमेंट, दैट इज एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। यही चीज हमें दिखानी थी, यही चीज हमारी आ गई। तो इस तरीके से f प्लस जी ऑफ एच बराबर हो जाता है हमारा f ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं प्रोडक्ट वाले के लिए। ये था हमारा एडिशन वाला। अब इधर हम प्रोडक्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? f डॉट g ऑफ h इज इक्वल टू f डॉट h, f ऑफ h डॉट g ऑफ h। हमें सॉल्व करना है इसके लिए। सेम तरीका रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। हम x कोई एलिमेंट उठाएंगे सच दैट फ्रॉम LHS, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम LHS। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिख लेना इज इक्वल्स टू RHS। तो फ्रॉम LHS में क्या आएगा? f डॉट g ऑफ h ऑफ x। x हमने कोई एलिमेंट ले लिया, पूरे ऑपरेशन पे लगाएंगे। सबसे पहले h पे अप्लाई होएगा, f डॉट g ऑफ h ऑफ x। अब h ऑफ x दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, दैट इज f ऑफ h ऑफ x
डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। दोनों में से x एलिमेंट हम बाहर ले लेंगे, ये बचेगा एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर एच एस, और ये हमारा किसके बराबर आ जाता है, आर एच एस के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों सॉल्व हो जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये दिया गया है। हमसे फॉग एंड गोफ दोनों के दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले चेक करेंगे हम फॉर जी ऑफ एफ के लिए। तो हम जी ऑफ एफ के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मोड ऑफ 5, एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 2। दैट इज, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, 5x माइनस 2, डबल मोड के अंदर। मोड का भी मोड हो जाएगा क्योंकि एक मोड अंदर है एक मोड बाहर है, तो डबल मोड के अंदर आ जाएगा। डबल मोड का कोई खास रोल होता नहीं है, आप इसको सीधा ये भी लिख सकते हैं 5x माइनस 2 का मोड, बस दैट्स इट। अब चेक कर लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए, फॉर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मोड ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब 5x माइनस 2 रखेंगे एफ में, दैट इज एफ क्या था हमारा, मोड ऑफ एक्स था, दैट इज मोड ऑफ 5x माइनस 2। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत आसान थे, दोनों के दोनों सॉल्व हो गए हैं, दो पार्ट थे फॉग और गोफ, ये दोनों के दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट को और चेक कर लेते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। पार्ट सेकंड देख लेते हैं, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/3। हमसे फिर वही पूछा गया, पहले निकालेंगे हम जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 8x क्यूब इज इक्वल्स टू जी एक्स में x की जगह रख देंगे क्या, 8x क्यूब, और इसकी होल पावर 1/3। 8x क्यूब को लिख सकते हैं हम 2x की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3। 8 का हमें पता है 2 की पावर 3 होता है, x क्यूब ऑलरेडी हमें गिवन है, तो जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिल जाएगा 2x। मल्टीप्लाई करने पे पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगा 2x। यहाँ पे देख लो कैसे होता है, 2x होल रेज टू पावर 3 थी, उसकी पावर 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2x। ये हो गया g ऑफ f ऑफ x। अब बात करते हैं f ऑफ g की, दैट इज f ऑफ g ऑफ x की बात करेंगे। f ऑफ g ऑफ x का मतलब है f ऑफ g ऑफ x क्या है, x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, अब x की पावर 1/3 का मतलब क्या है, 8 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा x की पावर 1/3 होल पावर 3। अगेन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 x की पावर 3 और होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल होएगा, आंसर मिलेगा हमें 8x। तो g ऑफ f ऑफ x हमारा आया 2x, f ऑफ g ऑफ x हमारा आया 8x। इस तरीके से क्वेश्चन 3 कवर हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, where
x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, x किसके बराबर नहीं है, 2/3 के बराबर नहीं है। हमें निकालना है f ऑफ टू शो, हमें शो क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, हमें ये दिखाना है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, आल्सो हमें क्या निकालना है, f इनवर्स निकालना है। तो दो काम हमें करने हैं, सबसे पहले f ऑफ x निकालना है, यानी कि f का f में ही फंक्शन सॉल्व करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, f इनवर्स ढूंढना है। तो दोनों चीजें देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यानी कि x जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें ये वैल्यू प्लेस करनी है। 4 इंटू ये आ जाएगा 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इस तरीके से ये बनेगा, यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह ये फंक्शन प्लस 3, 6 एक्स की जगह ये फंक्शन माइनस 4। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 4x प्लस 3, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस में 3 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन में ये टर्म एज इट इज 6x माइनस 4 अपॉन में, अब 6 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, दैट इज 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू ये एज इट इज मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, दैट इज 6x माइनस 4 और इसके अपॉन में आएगा 6x माइनस 4। अब ये p बाई क्यू अपॉन r बाई एस की फॉर्म है, तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचा ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इधर देखेंगे 4 4 जा होता है 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 6 4 जा, इसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ फिर यहाँ, इसकी पहले मल्टीप्लाई यहाँ फिर यहाँ। अब इसी तरीके से नीचे करेंगे 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 माइनस 4 6 जा 24x, 4 4 जा 16, माइनस माइनस मिलके हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऊपर -12 एंड +12 कैंसिल हो जाएगा, नीचे +24x से -24x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 16x प्लस 18x कितना हो जाएगा 34x, और नीचे आपको बचा क्या है 18 एंड 16, इनको ऐड करेंगे आपको मिलेगा 13 4, 13 4 से 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा x। आपसे यही पूछा गया था f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। अब हमसे पूछा गया था f इनवर्स क्या होगा, इनवर्स किसे कहते हैं, जब हम f ऑफ निकालते हैं तो वापस हमें वही चीज़ मिल जाती है। हमने यहाँ पे f ऑफ x निकाला और हमें वापस x मिल गया, इसका मतलब f खुद का क्या है, इनवर्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f इनवर्स इक्वल्स टू f ऑफ x। f इज ए फंक्शन दैट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो f जो है वो खुद का इनवर्स है यहाँ पे इस केस में। f इनवर्स क्या है हमारा, f ऑफ x हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10 with f is equals to 110, 210, 310 and 410। ये हमें फंक्शन दे दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, स्टेट वेदर दे आर फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट, इनवर्स होगा या नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। इनवर्स कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इनवर्स। एफ इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द गिवन फंक्शन इज
द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, या फिर आप बोल सकते हैं बाइजेक्टिव। फंक्शन इनवर्स कब होगा? जब फंक्शन क्या होगा हमारा? बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन होती हैं, आप यहाँ पे चेक करेंगे। 1 के लिए इमेज 10 है, 2 के लिए इमेज 10 है, 3 के लिए इमेज 10 है, 4 के लिए इमेज 10 है। तो ये तो फंक्शन 1 to many हो गया या many to 1 हो गया। सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम f ऑफ 1 इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 इक्वल्स टू 10। द फंक्शन इज many to 1। ये क्या है? many to 1 है। जब many to 1 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? g दिया गया है 5 6 7 8 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे लिख देंगे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स। ये लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? इधर देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में दे दिया गया है g 5 6 7 8 to 1 2 3 4 एंड g दे दिया गया है जो सेट बना के वो दिया गया है 5 4 6 3 7 4 एंड 8 2। ये हमें g सेट दे दिया गया है। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे 5 की इमेज भी 4 है, 7 की इमेज भी 4 है। तो अगेन ये फंक्शन क्या हो जाएगा? many to 1 हो जाएगा। जब फंक्शन many to 1 होगा तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? g ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4 एज वेल g ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 4। सो फंक्शन इज many to 1 not 1 1, hence f inverse doesn't exist। तो हमारा f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे केसेस में। इसके बाद बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया हमें? h फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 to 7 9 11 13। h is equals to 2 7 3 9 4 11 5 13। एज आप यहाँ पे नोट कर पाएंगे हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है। हेयर फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, thus the function is 1 1। फंक्शन क्या होगा हमारा? 1 1 होगा। अब ऑन टू के लिए क्या होता है? जितने भी y होते हैं उन सब के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम देखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू 7 9 11 13 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 2 3 4 5, thus the function is onto। thus the function is onto। फंक्शन क्या होगा? onto भी होगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट खत्म हो जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक बच जाता है उसको
अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप उन क्वेश्चंस को घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।